गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं 2 नंबर प्रश्नावली और इसमें कहाँ तक पढ़ लिया हमने कि सबसे पहले संख्याओं के समूह पढ़े थे, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े थी, प्रमेय पर आधारित सवाल किए थे और उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि हम HCF LCM ज्ञात करेंगे और HCF LCM ज्ञात करने से पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि HCF LCM होता क्या है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, जो बातें हम ध्यान में नहीं रखते, वो मैंने आपको नोट करवाई थी। तो वो 6 बातें शायद आपको याद होगी, नहीं है तो उनका आप रिवाइज करो। आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, कॉपी में कर रहे हो, लिख रहे हो, तो वो आप क्या करो, उनका रिवाइज करो, पढ़िए आप आगे। आज हम यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करने वाले हैं, HCF ज्ञात करेंगे, है ना। तो 1 नंबर विधि कौन सी अपनी, यूक्लिड विभाजन। मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा लिखने का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे को दो संख्या दी हुई है, 210 और 55, और इनका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने की किस विधि द्वारा हम HCF ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि क्या है कि भाग लगाना है, वही यूक्लिड विभाजन है, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं ना। यूक्लिड विभाजन क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सर भाग लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं, वही यूक्लिड विभाजन है ना। तो हमें क्या करना है, भाग लगाना है, और भाग लगाते हैं तब आपको पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाया जाता है। मैं केवल भाग लगा रहा हूँ, देखो बड़ी संख्या है 210, तो मैं 210 में भाग लगाऊंगा। छोटी संख्या है 55, तो भाग किसका लगाएंगे, 55 का भाग लगाएंगे। लगाओ 55 का भाग 210 में कितनी बार जाएगा, कि यदि मैं 55 एका 55, 55 दुआ 110 और 55 तिया 165, 55 चौका 210 से ज़्यादा हो जाएगा, 220 जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 165। तो शेष फल कितना बचता है, 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 6 गए 4, शेष फल बच गया 45। अब देखो शेष फल मैंने क्या बताया कि शेष फल का मान भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तो देखो भाजक तो 55, शेष फल है 45, छोटा है ना। तो अब इन दो का भाग करेंगे कैसे, कि अब बड़ी संख्या कौन सी है, 55 है, छोटी संख्या 45 है, तो 45 का तो भाग लगाएंगे, और किस में लगाएंगे, 55 में भाग लगाएंगे। लगा दिया, 55 में भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 45 है का 45, घटाओ शेष फल कितना बचा 10। अब वापिस यहाँ पे देखो शेष फल है वो भाजक से छोटा है, तो शेष फल का भाजक में भाग लगाएंगे, तो शेष फल 10 का भाग लगाएंगे, भाजक कौन सा है 45, 45 में भाग लगाएंगे, तो भाग जाएगा 4 बार, और ये 4 से गुणा किया 40, घटाओ शेष फल कितना बचा 5। फिर से यही काम करना है, शेष फल का भाग लगाएंगे भाजक में, तो ये शेष फल है, इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, भाजक लिख दिया। अब भाग जा रहा है पूरा पूरा, कितनी बार, 2 बार, और शेष फल आ रहा है 0। तो शेष फल 0 आएगा तब तक इसी प्रकार से हम भाग करेंगे। इसके बाद में मेरे को क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से एक ही बात है। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि पता नहीं है तो ऐसे लिख देना, मैं लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या आता है, शेषफल। जो भाग की जांच करते हैं वही तो है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो लिखनी है। अब इस भाग में लास्ट वाला जब शेषफल 0 आ जाता है उसको इस रूप में लिखेंगे, भाज्य कितना है अपना 10 बराबर भाजक कितना है अपना
5 गुणा भागफल कितना है अपना 2 और प्लस में शेषफल कितना है 0। जब इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं और शेषफल 0 आता है तब अपना जो भाजक होता है यानी जिस संख्या का भाग लगाते हैं वही अपना HCF बनेगा। तो मैं लिखूंगा अतः HCF किसका HCF है, दो संख्या 210 और 55 इस प्रकार से लिखते हैं बराबर HCF कितना आया, शेषफल 0 है तब भाजक कितना है अपना 5 है। तो इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करने की नई विधि, केवल क्या करना है भाग लगाना है और लास्ट तक जब शेषफल 0 आ जाता है तब जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो अपना क्या कहलाएगा HCF हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करने का। अब इन दोनों की जगह संख्याएं अलग अलग आती रहेगी, छोटी बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या का भाग लगा के इसी प्रकार से। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं कि 420 और 130, हाँ यही है 420 और 130 इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या, तो सर हमें पता है यूक्लिड विभाजन यानी भाग की जांच करते हैं, भाग करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का भाग करना है, भाग करने का तरीका हमें क्या है कि सर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। तो लगा दो 130 का भाग भाई 420 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 39, 13 चौका 52, 520 आ जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं तो 3 बार भाग जाएगा 390। घटाओ 0 में से 0 घटाया 0, 12 में से 9 घटाए 3, बच गए 30। अब देखो ये शेषफल और ये भाजक, शेषफल भाजक से छोटा है तो अब क्या करते हैं शेषफल का भाग लगाएंगे भाजक में। तो शेषफल के आगे मेरे को क्या उतारना है, भाजक उतार दो। अब 30 का भाग लगाओ, 30 चौका 120, कितने बच गए 10। फिर शेषफल के आगे क्या उतार देंगे, भाजक कितना है अपना 30 और भाग गया कितनी बार 3 बार, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन है प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं बार बार लिखोगे तो स्थायी याद हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल। तो जो लास्ट भाग है अपना जिसमें शेषफल 0 आता है उसको इस प्रमेय के अनुसार लिख देंगे। भाज्य, भाज्य यानी 30 बराबर भाजक यानी 10 गुणा भागफल यानी 3 प्लस 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तब अपना जिस संख्या का भाग लगाते हैं यानी भाजक जो होता है वही अपना HCF होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि 420 और 130 का HCF कितना आएगा 10 आएगा, बिल्कुल 10 होगा। तो ये बहुत सरल है, भाग करना तो आपने सीख रखा है, भाग तो सबको आता है। और भाग के द्वारा इस विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दो संख्याओं का HCF। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर जो दो संख्या हैं 10 और 30 इनका HCF भी 10 होगा, 30 और 130 का HCF भी 10 होगा और 130 और 420 इन तीनों संख्याओं का HCF समान रहेगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो ये थी अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। मैं आपको कुछ सवाल लिख देता हूँ बोर्ड पर जो कि आप खुद करेंगे इसी विधि द्वारा। तो ये हटा देता हूँ एक बार, मैं आपकी किताब के सवाल लिख देता हूं, है ना। आप ये सवाल करोगे, जिससे नहीं हो रहा है तो वो भैया भाग की अभ्यास कर ले, भाग करना सीख ले पहले। बाकी इस विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल भाग ही देना है। और फिर भी यदि किसी के समस्या आ रही है तो वो कमेंट करके पूछेगा, और कमेंट आप करके ये बताओगे कि सर हमसे ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, और नहीं हो रहा है तब तो कमेंट करना ही है, क्योंकि कमेंट करके नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे। तो ये 4 मैं आपको सवाल दे रहा हूँ जो कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको HCF ज्ञात करना इन संख्याओं का, ठीक है।
हमने यूक्लिड विभाजन द्वारा अक्षेप ज्ञात करना सीख लिए। अब क्या है, ज्ञात अक्षेप ही करना है आगे के सवाल में। बाकी के सवाल की थोड़ी भाषा चेंज करेंगे, तो उससे अपन को घबराना नहीं है। अपने कंसेप्ट क्लियर है और परिभाषाएं और जो बेसिक है वो अपना क्लियर है, तो हम सवाल करेंगे। ध्यान से सवाल को पढ़ना है, समझना है, जो दिया हुआ है वो लिखना है और जो हमें ज्ञात करना है वो लिखेंगे। और इतना लिखने पर हमें पता चल जाएगा कि आगे हमें करना क्या है। तो भाषा चेंज करके अपने क्या है कि 2.1 के 3 सवाल पहले किए थे। एक 4 नंबर सवाल था यूक्लिड विभाजन द्वारा अक्षेप ज्ञात करना। 5वां सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, यदि 408/1032 का अक्षेप या महत्तम समापवर्तक को 1032 अक्ष माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इन दो संख्याओं का अक्षेप अपन को दे दिया कितना, ये दिया है प्रश्न ने, और ज्ञात क्या करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, हल संख्या 5। अब जो दिया है वही लिखूंगा मैं कि दिया है मेरे को अक्षेप दिया है 408 और 1032 का। कितना दिया है कि 1032 अक्ष माइनस के 408 गुणा 5। ये अक्षेप आपको सवाल में दे दिया। तो ये तो सवाल में दिया है, अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो जो दिया हुआ है वो हम अपनी तरफ से ज्ञात करेंगे। ये तो सवाल ने दिया अक्षेप, हम अक्षेप ज्ञात करते हैं, वो कितना आता है। तो वो ये देखो, दो संख्याओं का अक्षेप ज्ञात करना है। और अभी हमने सीखा है कौन सी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यानी भाग ही लगाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग मैं अभी लगा देता हूँ। 1032 में भाग लगाना है 408 का। 400 है तो 4 दूँ 800, 1200 ज़्यादा चले जाते हैं, 2 बार भाग जाएगा। 816 घटाओ, 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गए 2। अब शेषफल का भाग लगाएंगे भाजक में, तो 216, यहाँ पे क्या लिखूंगा 408। अभी जो काम किया था वही काम करना है। तो 216 और इसको 2 से गुणा करें 432, ज़्यादा चला जाता है तो भाग एक बार ही जाएगा, 216 बार। घटाओ, तो 8 में से 6 गए 2, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गए 1। अब 192 का भाग लगाएंगे किस में, 216 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 192 घटाओ, 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 9 गए 2। अब भाग लगाएंगे 192 में। अब देखो 24 का भाग 192 में मैं यदि 8 से गुणा करूं तो 8 चौक 32, 16 और 3 19, पूरे 192 आ रहे हैं। कितनी बार जा रहा है भाग, 8 बार। तो 8 बार भाग गया 192, शेषफल आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 192 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, और शेषफल 0 आता है तब जिस संख्या का भाग लगाते हैं। तो 408 और 1032 का अक्षेप, किस संख्या का भाग लगा रहे हैं, शेषफल 0 आता है तब जो अपना भाजक होता है वही अक्षेप आएगा। तो ये अक्षेप दिया हुआ है सवाल में और ये अक्षेप हमने अपने अनुसार ज्ञात कर लिया। तो ये भी दो संख्याओं का अक्षेप और ये भी इन्हीं दो संख्याओं का अक्षेप है। और दो संख्याओं का अक्षेप अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है। तो समीकरण 1 व 2 से इसका मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये दोनों संख्या बराबर है, इसका मतलब तो बराबर वाली संख्या भी बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं मान लिख देता हूँ। देखो समीकरण 1 से अक्षेप 408 और 1032 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये मान रख दूंगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 1032 अक्ष माइनस 408 गुणा 5 बराबर में 24। और यहाँ से अक्ष का मान ज्ञात कर लो। अक्ष का मान ज्ञात करना यानी अक्ष को तो एक तरफ रखना है और बाकी संख्याओं का पक्षांतर। पहले मैं गुणा कर देता हूँ। 8 पंजा 40 और 5 चौक 20 बराबर 24। आप ध्यान से गुणा करेंगे। 1032 अक्ष ये माइनस की संख्या, दूसरी ओर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 2040 और जोड़ो
1032 अक्स बराबर 40 और 20 60 और 4 64 2000 है 64। अब मान तो अक्स का ज्ञात करना है, एक तरफ अक्स ही रखेंगे, गुणा में 1032 है और दो संख्या गुणा में होती है वो दूसरी ओर जाएगी तो भाग में। 1000 का डबल 2000, 32 का डबल 64, तो 2064 में 1032 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये हुआ अपना सवाल। तो करना क्या है, HCF ज्ञात किया है, दोनों HCF बराबर रखा, अक्स का मान आ गया। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, केवल भाषा चेंज की है सवाल की। इसी प्रकार के 2 एग्जाम्पल और है, देखते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, भाषा में दिया हुआ है और इसको ध्यान से समझते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, सेना है जिसमें कितने सदस्य? 616 सदस्य, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी पीछे चलना है। और शर्त क्या है? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। HCF की जब परिभाषा बताई थी तब उसमें नाम आया था बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम, सबसे बड़ी संख्या, इस प्रकार के नाम आते हैं। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? परिभाषा से स्पष्ट है ना, हमें HCF ज्ञात करना है। तो इन 2 संख्या दे दी और दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। और जो HCF आएगा वो क्या बन जाएगी? अपने स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब किस प्रकार बनती है वो देख लेते हैं। तो सवाल तो भाषा में दिया हुआ है, बाकी ज्ञात क्या करना है आपको? अधिकतम संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी, इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो उनमें हमें HCF ज्ञात करना होता है। तो हल संख्या आपका एक एग्जाम्पल है ये, तो 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। विधि हमने अभी सीखी है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। भाग लगाओ, 32 का भाग लगाया 616 में, 32 का 32 घटाओ, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, आगे क्या लिखूंगा? 6। अब देखो शेषफल बड़ा आ रहा है ना, तो अब इसका भाग पूरा इसका भाग और लगाएंगे, सॉरी 32 का भाग और जाएगा, तो अब भाग लगाएंगे। हम भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? यदि 10 बार भाग लगाऊं 320 बन जाता है। तो 9 बार यदि भाग लगाऊं तो 9 से गुणा करके देख लो, 9 दूँ 18, हासिल 1, 27 और 1 28, 288 और ये 296। तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 9 बार। और कितना आएगा? 9 दूँ 18, हासिल 1, 27 और 1 है 28। अब शेषफल याद करो, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0 और ये भी 0। तो अब देखो शेषफल छोटा आ गया, तो अब 8 का भाग लगाएंगे किसमें? 32 में। कितनी बार जा रहा है? 8 चौक 32, तो ये 0। अब यूक्लिड विभाजन पर में लगा दो, यूक्लिड विभाजन पर में एल्गोरिथम से लास्ट भाग में लगाते हैं ना, लगाओ भाज्य, भाज्य यानी 32 बराबर भाजक 8 गुणा भागफल 4 प्लस में शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो अतः HCF कितना आ गया? 616 और 32 का HCF आ गया 8, या स्तंभों की अधिकतम संख्या। अतः लास्ट में ये लिखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी बताओ? 8। ये आपका उत्तर होगा। तो देखो समझना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। अधिकतम, सबसे अधिक, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? परिभाषा से हमें पता है HCF ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल और है आपके, लिख देता हूं मैं। तो 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, देखो पढ़ते ही पता चल रहा है HCF की परिभाषा में आता है ना, सबसे बड़ी संख्या यानी HCF ज्ञात करना है। साथ में कंडीशन दे रखी है, देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करे
कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे, 5। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन दोनों संख्या में लगाने पर 5 शेषफल बचे। यानी 5 बचना चाहिए तो 5 पहले चलो घटा देता हूँ, इसमें से 5 कम करो, कितना 240, इसमें से 5 कम करो, कितना बचेगा 2048। यानी 5 तो पहले रख लिए अपने बाहर, तो बची संख्या 240 और 248। यानी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 240 और 248 में पूरा जाए, और वो संख्या परिभाषा के अनुसार कौन सी होगी अपनी HCF। 240 और 2048 का HCF होगा। उनका भाग लगाएंगे इनमें 2045 और 53 में, तो 5 जो हमने हटाए थे वो शेष बचेंगे। तो इसलिए हमें एक कंडीशन लगाए साथ में, बाकी काम क्या करना है, वही काम करना है कि HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी HCF ऑफ 240 एंड 2048। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वही अपनी क्या होनी है, अभिष्ट संख्या होगी। तो चलो इस सवाल को हल कैसे करते हैं वो बता देता हूं। तो दी गई संख्याएं कौन सी है, एक तो 245 है और एक 2053। 5 शेषफल बचना चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहला ही काम कर देता हूं, घटा लेता हूं। 5 पहले अपने पास ही रख लेते हैं ना, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाने पर, घटाओ। तो ये 245 में से 5 घटा दिए और ये 2053 में से 5 घटा दिए। घटाओ कितना आता है, 240 और 2048। तो यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उनका भाग 240 और 248 में पूरा जाएगा। अब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिनका भाग इन दो संख्याओं में पूरा जाए, HCF की परिभाषा के अनुसार क्या ज्ञात करना है, HCF ही ज्ञात करना है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो आई बात समझ में। इस प्रकार के यदि कोई भी सवाल आएगा तो जितने शेषफल बचते उतने पहले घटाएंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उनका HCF ज्ञात करना है। तो अब इनका HCF ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। हमने अभी सीखा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। लगाओ 240 204, यदि मैं 5 से गुणा करूं 2 को तो 10 बनता है ना, और 5 चौक 20, 1200 तक आएंगे। तो 240 को गुणा करके देख लो, यदि मैं 240 को 8 से गुणा करूं तो 8 चौक 32 और 8 2 16 और 3 19, कितने आ रहे हैं 1920। और 9 से गुणा करूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 8 बार गुणा किया आ गया 1920। घटाओ आप, ये 8, 4 में से 2 घटाए 2, 10 में से 9 घटाए 1, बच गए कितने 128। अब क्या करेंगे, शेषफल भाजक से छोटा है तो शेषफल के आगे भाजक उतार दो, 240। तो 128 का डबल 256, ज़्यादा चला जाता है तो भाग एक बार ही जाएगा। 128, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में से गया 1, 112। फिर 112 128 से छोटा है तो 112 के आगे लिख दूंगा 128, भाग जाएगा एक बार। तो घटाओ, 8 में से 2 गए 6, 2 में से गया 1, शेषफल आ गया। अब क्या करेंगे, 112 लिखेंगे। 16 का पहाड़ा बोलिए आप, 16 का 16 को गुणा करके देखो, अरे गुणा कीजिए आप आराम से। 6 सत्ता 42, 7 और 4 11, कितनी बार जा रहा है भाग, 7 बार। पूरा जा रहा है क्या, बिल्कुल सर पूरा जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हम HCF लिख सकते हैं क्या, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहां लिख देता हूं मैं। अतः अक्षयप 240 और 2048 का अक्षयप कितना आया? अक्षयप आ गया जब शेषफल 0 तब जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो अक्षयप 16 हो गया। या हम इसे लिख सकते हैं लास्ट में, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 16। तो काम क्या किया हमने? केवल अक्षयप ज्ञात किया है, तो 2.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 3 सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित थे, फिर यूक्लिड विभाजन द्वारा अक्षयप ज्ञात किया, फिर केवल भाषा चेंज की और ज्ञात क्या करवाया हमसे? अक्षयप। तो इस प्रकार के सवाल यदि कुछ अलग से भी सवाल आते हैं तो आपको करने आने चाहिए, तरीका आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 2.1 तक हमने जितना भी पढ़ा है उनका रिवाइज करेंगे। ठीक है।